हेलो फिफ्थ क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका ईवीएस का टर्न है, तो निकालिए अपनी ईवीएस की बुक्स। ओपन पेज नंबर 79, चैप्टर नंबर 13, फूड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। बच्चों, जैसे हम खाना खाते हैं ना, ऐसे ही प्लांट्स भी खाना खाते हैं। प्लांट्स माने पौधे। पौधे भी खाना खाते हैं और एनिमल्स तो खाते ही हैं, हमें पता है। तो अब हम देखते हैं, ऑल ह्यूमन एंड एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। हम भी और एनिमल्स भी अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। अगर प्लांट्स मतलब गेहूं फसल, ये सब फसल जो है प्लांट से ही तो उगती हैं। इन सब के लिए हम किस पर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए? अपने प्लांट्स पर। तो प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? प्लांट्स भी हम अपना खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। ये गैस पर, स्टोव पर या आग जलाकर नहीं बनाते। ये अपने अंदर ही अपने प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं और उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। तो जो बच्चों ये प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। तो उनमें एक पिगमेंट होता है, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, जो सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप करता है, मतलब सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है। उसके बाद प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए तो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम अब रिलीज करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं सांस के थ्रू। तो बच्चों प्लांट्स को सनलाइट चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, पानी, जो पानी उनको दिया जाता है, मिनरल्स फॉर मेकिंग फूड। मिनरल्स वो मिट्टी से लेते हैं। जो मिट्टी होती है ना बच्चों, हमारी मिट्टी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो प्लांट्स उनसे भी अब्सॉर्ब करते हैं। तो बच्चों, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। देखो, आपको ये चेन दे रखी है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, सनलाइट क्लोरोफिल ले लेता है, तो फिर ये बनाता है प्लांट ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ही रिलीज करता है और ग्लूकोज को अपने अंदर अब्सॉर्ब रखता है। ऑक्सीजन रिलीज करता है तो वो ऑक्सीजन किसके यूज आती है? हमारे सांस लेने की यूज आती है। प्लांट्स को बच्चों नाइट्रोजन जरूर चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए, पर नाइट्रोजन एयर में होती है, तो एयर से तो वो डायरेक्टली नहीं ले पाता। तो बैक्टीरियम होता है कॉल्ड राइजोबियम। कौन सा? राइजोबियम होता है जो कन्वर्ट, जो नाइट्रोजन जो होती है ना एयर में, उसको कन्वर्ट करता है प्लांट्स की रूट में जाने के लिए। राइबोसोम लिव्स इन द रूट। जो है राइबोसोम जो होता है वो प्लांट्स की रूट में रहता है, मतलब उनकी जड़ों में रहता है। तो वो जो है ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन को एयर में से लेकर उस प्लांट के अंदर रिलीज करता है। अब आता है बच्चों हमारा मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। आप जानते हैं ना, खाद। प्लांट्स में अगर खाद ज्यादा डालते हैं तो वो अच्छी तरह से उगते हैं। मतलब इससे खाद में बच्चों ज्यादा मिनरल्स होते हैं। जो वो जमीन में मिट्टी में से लेते हैं ना, तो अगर हम खाद डाल देते हैं उसमें और ज्यादा मिनरल्स होते हैं, तो वो मिनरल से प्लांट अपना खाना और जल्दी बना पाते हैं। ऑल डू, सारे प्लांट्स खाना बनाते हैं बच्चों? ऐसा नहीं जरूरी कि सारे ही प्लांट्स खाना बनाते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि मशरूम और मोल्ड्स, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते क्योंकि वो ग्रीन। बच्चों, खाना वो प्लांट्स बनाते हैं जिनकी पत्तियां होती हैं ग्रीन कलर की, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है उसमें, और क्लोरोफिल जो है सनलाइट को ट्रैप करता है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो खाना नहीं बन पाएगा। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन नहीं होते, जैसे मशरूम। आपने देखा है, खाते भी हैं उसको, मशरूम को, व्हाइट कलर का होता है, उसको हिंदी में खुम्बी कहा जाता है, खुम्बी। तो जो मशरूम होता है, देखो आपको फोटो में भी दिख रहे हैं ये, तो ये मशरूम ग्रीन नहीं होता, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, जिससे कि अपने आप को ये अब्सॉर्ब जो है सनलाइट को नहीं कर पाता। तो अब जो है ये अपना खाना खुद नहीं बना पाता, तो ये क्या करता है? ये अपना खाना डेड और डिकेइंग मैटर ऑन विच दे ग्रो। ये ना बच्चों, ये जो मशरूम वगैरह होते हैं ये मिट्टी में नहीं उगते, ये कीचड़ वाले थोड़े इलाके से में उगते हैं। तो ये अपने जो मिनरल्स होते हैं वहीं से ले लेते हैं। हाँ, ये सिंपली नहीं बनाते, ये मिनरल्स लेते हैं खाली। तो अब बच्चों आते हैं हमारे पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स वो होते हैं बच्चों जो अपना खाना नहीं बना पाते और दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं। मतलब वो अपने खाने को किसी दूसरे प्लांट से ले लेते हैं। मतलब समझो आप कि वो किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, तो उस प्लांट, दूसरे प्लांट से वो न्यूट्रिशन ले लेते हैं, उनको कहते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। अब आता है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये प्लांट्स होते हैं बच्चों कार्निवोरस, मतलब मांसाहारी। ये प्लांट्स अपना खाना क्या होता है? ये इंसेक्ट यानी कि मक्खी मच्छरों को खाते हैं। हाँ बच्चों, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मक्खी मच्छरों को खा जाते हैं। अपना मुंह खोल के मुंह खोला और फट से अंदर करके उसका जूस निकलता है ना जो उनका, उसको खा लेते हैं। तो ये जो है ये पुअर सॉइल, ये क्योंकि ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, जब भी तो कहते हैं प्लांट्स के अंदर वो होती है, मतलब प्लांट्स लिविंग थिंग में आते हैं। हम कभी नहीं कहते ये प्लांट्स नॉन लिविंग थिंग है, नहीं, प्लांट्स सांस लेते हैं
और इनके खाना भी बनाते हैं अपना, तो ये लिविंग थिंग्स में होते हैं। बच्चों ये कहा जाता है कि आपको मैं एक एडवाइस बताती हूँ, कभी भी रात के टाइम प्लांट के पास नहीं सोना चाहिए, मतलब किसी भी प्लांट के बहुत नजदीक नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में जो है ये प्लांट्स बहुत तेजी से जो है अपना प्रोसेस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का बहुत तेजी से करते हैं प्रोसेस अपना। तो अगर आप उनके पास सोएंगे ना, तो उनमें से जो हानिकारक निकलेंगे, मतलब फटाफट ऑक्सीजन निकलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपके जो बैलेंस को बिगाड़ देंगी और लोगों की डेथ भी हो जाती है। प्लांट्स के पास नहीं सोना चाहिए, ज्यादा दूरी पे सोना चाहिए उनसे। तो अभी इंसेक्टिवोरस चल रहे थे, तो इसी प्लांट्स होते हैं बच्चों, ये मक्खी, मच्छरों, भंवरों, इन सबको खा लेते हैं। इन्हें खा के इनका जूस निकाल के, मतलब इनका जब खाते हैं तो जूस निकलता है इनका, जो उससे अपने न्यूट्रिशंस लेते हैं। ये प्लांट ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये उन मिट्टी में उपजाऊ होते हैं जहां पर मिट्टी में बच्चों मिट्टी ऐसी भी होती है बहुत जगह जहां मिट्टी खराब होती है, मतलब उस मिट्टी में सही पोषक तत्व नहीं मिलते प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए, तो वो प्लांट्स कार्निवोरस बन जाते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, ये प्लांट जो है लिव्स टू ट्रैप द इंसेक्ट। इसका जो है ना मुंह, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो इस तरह से मुंह खुली होती है, देखो देखो ये मुंह की तरह खुली हुई है ना, ये प्लांट को उसको ट्रैप कर लेती हैं। व्हेन अ इंसेक्ट सिट ऑन द लीफ, जब कोई इंसेक्ट यानी कोई मच्छर मक्खी उस पर बैठ जाता है प्लांट पर, तो इसके जो जॉ है, मतलब इसका जबड़ा एकदम से खुलता है और एकदम से बंद हो जाता है, और जो डाइजेस्ट जूस आर सीक्रेटेड बाय द प्लांट्स टू डाइजेस्ट द इंसेक्ट। और इनके अंदर कुछ जूस होता है प्लांट्स के अंदर जो डाइजेस्ट कर लेता है उस इंसेक्ट को, और ये जो है 10 दिन तक, मतलब इस प्लांट को 10 दिन में एक इंसेक्ट जरूर चाहिए अपने उगने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, और अगले 10 दिन बाद ये फिर ट्रैप करते हैं। इसी तरह से हमारे पिचर प्लांट्स होते हैं, सनड्यू प्लांट भी होता है, ये भी प्लांट्स जो है एनिमल उसको इंसेक्ट्स को खाते हैं। अब आते हैं हमारे फूड फॉर एनिमल्स। बच्चों एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर एज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अब जो एनिमल्स होते हैं वो हमें खाना खुद नहीं खाना बनाते अपना, उनको खाना बस, जब कोई हमको कुत्ता पालते हैं, कोई गाय पालते हैं, कुछ भी पालते हैं, कोई भी एनिमल हो, वो खाना बनाते थोड़ी ना, उनको देना पड़ता है या वो खुद कहीं जाकर खा लेते हैं, पर वो खुद बनाते नहीं है। तो वो भी प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। अब जो गाय होती है वो चारा खाती है, हरा चारा, तो प्लांट ही होता है, गोट भी, हॉर्स भी, तो इनको हर्बीवोरस कहते हैं। जो प्लांट्स खाते हैं ना खाली एनिमल्स, जिनको सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, उनको हर्बीवोरस कहते हैं। अब होते हैं हमारे कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन होते हैं? जो मांस खाते हैं और दूसरे जानवर को खाया, जैसे कि हमारा शेर जो है मांस खाता है, किसी दूसरे जानवर को भी खा जाता है मार के। हमारा टाइगर, चीता, और ये होता है ईगल तो पता है आपको, उड़ता रहता बाज, ये तो किसी भी मतलब चूहे वूहे को मार, मतलब अगर दिख जाए पकड़ उठा के ले जाता है, खा लेता है। अब आते हैं हमारे ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कौन से होते हैं बच्चों? जो मीट भी खा सकते हैं, और अब जो हमारा ये होता है ना शेर, ये कुछ रोटी नहीं खाएगा, आप कभी शेर को रोटी नहीं खिला सकते, क्योंकि ये फ्लैश ही खाता है, मतलब इसको मांस ही चाहिए। अब आते हैं हमारे ओमनीवोरस, ये होते हैं बच्चों जो दोनों चीज खा लेते हैं, मतलब ये पौधे भी खाते हैं, पौधे मतलब जैसे कि दाल, चावल, रोटी जो पौधों से हमें मिलता है, और ये मांस भी खा लेते हैं। जैसे कि हमारा आता है बेर, भालू जो है, भालू पौधे का खाना भी पौधे का खाने से कहना का मतलब क्या है मेरा, जो उगता है सामान, जैसे कि दाल, चावल, ये सब भी खा सकता है और मांस भी खाता है। अब बिल्ली होती है, बिल्ली दूध भी पीती है, दूध भी तो एक वो, दूध छोड़िए आप, रोटी भी खा लेती है बिल्ली, खाती है रोटी, और सिंपली आप जो है इसको, अगर कुछ चूहे खाती है, मीट खाती है। डॉग्स होते हैं, डॉग्स को रोटी भी दे लो, दूध भी दे लो, सब कुछ दे लो, और वो फ्लैश भी खा सकते हैं, मीट भी खाते हैं। एनिमल वो ये ह्यूमन बींग्स, इंसान भी ओमनीवोरस होता है, वो इंसान जो है मीट भी खाता है और रोटियां भी खाता है, दाल चावल जो भी होते हैं। अब आते हैं हमारे डिकम्पोजर्स। ये होते हैं बच्चों, there are some animals that derive food from dead and decaying plants and animals they decompose the decaying matter to obtain their food। ये कुछ होते हैं बच्चों डिकम्पोजर्स। ये क्या करते हैं? ये अपना खाना मरे हुए प्लांट से या मरे हुए एनिमल्स के जो न्यूट्रिशन ले लेते हैं, जैसे कि हमारे अर्थवॉर्म, ये दिख रहा है आपको अर्थवॉर्म, दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर। अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, फंगी आर सम डिकम्पोजर होता है जो खराब चीजों में से अपने आप अपना खाना खा लेते हैं। अब आते हैं हमारे स्केवेंजर्स। स्केवेंजर्स क्या होते हैं बच्चों? ये खाते हैं मरे हुए जानवर को ही खाते हैं, जैसे कि जैकल, वल्चर, हाइनस फीड्स ऑन डेड एनिमल्स। ये मरा हुआ जानवर ही खाते हैं, दे आर कॉल्ड स्केवेंजर्स। तो ये ना एक तरह से प्रकृति की सफाई के लिए काम आता है, क्योंकि जो मर जाता है उसको ये खा जाते हैं, तो वो सफाई तो हो जाती है एक तरह से।
अगर डिकम्पोजर्स और स्केवेंजर्स नहीं होंगे ना बच्चों, तो पृथ्वी पर गंदगी फैल जाएगी, क्योंकि ये मरे हुए प्लांट्स को, उन मरे हुए, ये जो ऊपर है डिकम्पोजर, तो मरे हुए प्लांट से भी अपना खाना ले लेते हैं, लेकिन ये जो स्केवेंजर्स है मरे हुए प्लांट से नहीं लेते, केवल मरे हुए एनिमल्स से ही खाते हैं। तो अगर ये नहीं होंगे तो पृथ्वी गंदी हो जाएगी। अब आती है हमारी फूड चेन। फूड चेन देखो बच्चे कैसे, अ फूड चेन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर इन द फॉर्म ऑफ फूड। ये एक तरह की एनर्जी है जो, देखो अब जैसे कि फूड चेन कैसे हम बताती हूँ। घास को ग्रास हॉपर खाता है, ठीक है, घास में रहते हैं ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को रैट खा जाता है, खाता नहीं खाता। अब रैट को एक स्नेक खा जाता है, स्नेक को एक हॉक खा जाता है। अब एलेक को मस्कीटो खाते हैं, मस्कीटो को ड्रैगन फ्लाई खाती है, ड्रैगन फ्लाई को फिश खा जाती है, और फिश को रकून खाते हैं, है ना। फूड चेन मतलब एक से एक को खाना मिलता है। अब हम जैसे कि सिंप्लीफाई, हम प्लांट्स को नहीं, हम नहीं, जैसे कि सपोज करिए आप, हाँ, मुर्गी होती है, हेंस मुर्गी होती है, बहुत से लोग मुर्गियां मतलब चिकन खाते हैं, तो वो जो चिकन होता है वो दाने खाता है ना, वो दाने खाता है, किससे, प्लांट से दाने खाता है, और फिर उस चिकन को इंसान खा जाता है, तो चेन बन गई फूड चेन। इसी तरह की चेन होती है। तो कैन यू थिंक ऑफ अ फूड चेन नेचर, तो नेचर में ये होती है, इसी तरह की फूड चेन दे रखी है। जैसे कि आप देखिए, ये एक पेड़ है, पेड़ को जिराफ खाता है, जिराफ को एक शेर खाता है, और शेर को एक ये राइनोसोरस खा जाता है, होता है ना। और इस तरह से हमारी फूड चेन बनती रहती है। तो वी कैन कंजर्व द फूड चेन बाय डूइंग, अगर हमें को फूड चेन बचानी है तो क्या करना चाहिए, नो डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट को नहीं खत्म करना चाहिए, एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, और हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करना चाहिए। तो इस चैप्टर में बच्चों आपका यही था, आपको बुक भेज दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए जाएंगे, क्विक रिकैप एक बार आप पढ़ेंगे अपने आप। ओके बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू बच्चों।